औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक ऐसा वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही काम हो जाए हर जायज़ हाजत के लिए, ये वजीफ़ा है जो आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये बस जहन में रखिएगा कि जायज़ काम हो, नाजायज़ काम के लिए ना इसकी इजाज़त है, ना ही आपको उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जायज़ कोई ज़रूरत है, कोई हाजत है, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो ये अमल जो है आप कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका फौरी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और यानी कि क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर वो अमल जिसके अंदर इस्म अल्लाह का या वहाबो जो है वो इंक्लूड होता है, वो मेरा फेवरेट होता है। क्योंकि इस एक अल्लाह के इस एक नाम की बरकत से मुझे वो कुछ मिला यानी अपनी लाइफ के अंदर जिसका शायद मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मैं अक्सर आपको ये वज़ाइफ जो इस तरह से डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये एक छोटी सी गुजारिश थी, ये समझाना ज़रूरी था। बाकी अब आप आ जाते हैं हम अमल की तरफ। देखिए, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हाजत है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही। आप बहुत सारे वज़ाइफ अमलियात सब कर चुके और फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह इसको करते ही बहुत सारी, यानी कि अगर कोई आदमी 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, गुनाहों से दूर है, अपनी नमाजें उसकी कायम है, 5 पढ़ता है, तो ऐसे बंदों को पहली रात में रिजल्ट मिल जाता है। इधर वो पढ़ते हैं अमल और उधर उनका काम जो है सुबह इंशाल्लाह, रात को ये अमल किया, सुबह काम हो गया। ये ऐसे इसके रिजल्ट्स हैं। हाँ, अगर इसमें थोड़े से टाइम लगता है तो इसलिए कि हमारे अपनी ईमानी कमज़ोरी होती है, हमारे अपने फ़राइज़ जो है वो मिसिंग होते हैं, और इसी तरह से हमारे हकूकुल इबाद के मामलात भी बेहतर नहीं होते। तो फिर अगर आप उन चीज़ों को आप बेटर कर लें तो आप भी उस स्टेज पे आ जाएंगे कि अल्लाह ताला आपकी जो है वो दुआ को फ़ौरन कबूल कर ले। तो अब आपने करना इसको कैसे, अगर किसी भी अब ये इसको समझ लीजिए, किसी भी जायज़ हाजत के लिए रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करें, वहीं पर बैठे हुए आप सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद 313 बार आंखें बंद करके, अपनी हाजत का तसव्वुर करके, आंखें बंद करके आपने ये पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, या वहाबो। ये 4 अस्मा जब पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा। तो आपने 313 बार पढ़ना है, क्या, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, या वहाबो, आंखें बंद करके। फिर उसके बाद 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अपनी हाजत तो आपने जहन में रखी है, उसके लिए दुआ करते रहेंगे, दिल में अपनी हाजत होगी। इंशाल्लाह जैसे ही आप ये दुआ करेंगे, दूसरी सुबह इंशाल्लाह 24 घंटे में एक अमल करता है काम, आपका जो है काम हो जाएगा। नहीं तो 3 दिन में हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको ज़्यादा दूर करना पड़ा तो 11 दिन। तो ये 11 दिन तक आप इसको करते रहिए। अच्छा, अगर आपका काम पहले ही दिन हो जाता है, आपका काम 3 दिन में हो जाता है, तो इसको अमल को रोकिएगा नहीं, इसको जारी रखिएगा। 11 दिन तो पूरे कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू लाइफ टाइम भी करना चाहें, क्योंकि जब कोई वजीफा आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ना, कोई अमल, कोई जिक्र, कोई तस्बीह कि जिसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, तो फिर उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, वो हर मामले में काम करेगा। ये मेरी एक आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी अगर कुछ इस शॉर्ट टाइम में इस अमल के मुताबिक थोड़ा समझाने से रह गया हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। अगर किसी मसले में उलझे हुए हैं और हल नहीं हो रहा तो दुआओं के लिए शामिल करना चाहते हो, मसला अपने नाम के साथ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और बाहर के जो मेरे दूसरे ममालिक के दोस्त हैं, वो कॉल करने से पहले टाइम ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, और उसके कुछ चार्जेस भी नहीं है, बात तसल्ली से हो जाएगी। तो बस अब जाते जाते यही रिक्वेस्ट कि जनाब आप भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।